और आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं कालकाजी से। हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं बलराम पांडे से जिस तरीके से प्रवेश वर्मा से लेकर वीरेंद्र सचदेवा तक बड़े बड़े दावे कैमरे के सामने आकर कर रहे हैं। बीजेपी मानकर चल रही है कि सत्ता का वनवास खत्म करने के लिए उसके पास ये सुनहरा मौका इस बार। बलराम, बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 27 वर्षों का वनवास काट रही है और जिस तरीके से एक माहौल, एक नैरेटिव सेट किया है बीजेपी ने इस बार, उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि चाहे नई दिल्ली हो, चाहे कालकाजी हो, चाहे जंगपुरा हो, जहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत थी वहां पर मजबूत कैंडिडेट उतार करके लगातार इन सीटों को चर्चा में बनाए रखा है। आप देखिए, दिल्ली की 2 सीटें ऐसी हैं जो लगातार चर्चा में रही हैं, चाहे वो नई दिल्ली विधानसभा सीट हो, चाहे कालकाजी से। रोहिणी, जहां से हमारे सहयोगी अखिलेश आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, कौन पहुंचा है यहाँ पर वोट डालने के लिए? विजेंद्र गुप्ता पहुंच रहे हैं क्या? विजेंद्र गुप्ता बस पहुंचने ही वाले हैं यहाँ पर थोड़ी देर में रोमाना। लेकिन एक लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरत तस्वीर मैं दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मेरे साथ एक बुजुर्ग महिला है, उम्र बहुत ज़्यादा है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, लेकिन ये इस मतदान केंद्र पर पहली वोटर है, यानी सुबह सुबह सबसे पहले वोट डालने के लिए आ गई। माता जी, हाँ जी, पहले लक्ष्मी देवी खन्ना, नवीनतम अपार्टमेंट, अच्छा, रोनी सेक्टर 9। ठीक है, आपने तो पूरा पता बता दिया। ये मत बताइएगा किसको आपने वोट डाला है, लेकिन क्या सोचकर वोट डाला है? मैंने क्या सोच के वोट डाला है? देश की भलाई के लिए। तो दिल्ली का चुनाव है, तो दिल्ली की भलाई के लिए सोच लो। दिल्ली, आइए जरा स्याही लगी हुई उंगली दिखाइए। दिल्ली की भलाई होगी तो देश की भलाई हो जाएगी अपने आप। अच्छा, चलने फिरने में दिक्कत होती है थोड़ी आपको? वो अरे एज के बाद कुछ चीज़ें तो आती है ना, परेशानी। बाकी दिक्कत कोई नहीं है, यहाँ आने में तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगी बाकी लोगों से जो वोट डालने अभी नहीं आए? आओ, घर से निकलो, वोट डालो और मस्त रहो, फिर भूल ना जाना। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से ये तस्वीर जो है वो लोकतंत्र में एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा के तौर पर सामने निकल कर आई है कि बुजुर्ग महिला सुबह सुबह उठकर पहले मतदान फिर जलपान के नियम को फॉलो करते हुए वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच गई है। जल्दी से एक बार फिर से बलराम के पास लेकर चलते हैं। बलराम, अपनी बात पूरी कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए, पोलिंग बूथों पर जो युवाओं का रुझान है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं कि ये कालकाजी का पोलिंग बूथ नंबर 120 है, जहां पर सुबह से ही जो युवा है वो खास तौर से पहुंच रहे हैं। महिलाएं भारी संख्या में पहुंच रही हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकल रहे हैं। हमारे साथ एक युवा हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके अभी बाहर निकले हैं। सबसे पहले चाहेंगे कि आप वो स्याही दिखाएं जिसका बेसब्री से इंतजार होता है कि आखिरकार कब वोटिंग होगी और कब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्या कहेंगे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं? अगर हम बात करें कालकाजी की, तो लगातार ये पूरे चुनाव में चर्चा में रहा है और जिस तरीके से पिछले 2 रातों से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ है, युवाओं के मन में क्या है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज आप लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? जी नमस्कार सर, मेरा नाम शुभम गिरी है और कल रात को जैसे आपको पता लगा होगा, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के आयुष राणा जी, उन्होंने कल आतिशी मैडम का पीए पकड़ा है 5 लाख कैश के साथ। तो वो आप देख रहे हैं कि आरोप वो झूठे लगा रही हैं, लेकिन पकड़ा कौन जा रहा है? उसके बाद जो झूठ का इन्होंने पुलिंदा बना, मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या हो? वही जो इन्होंने झूठ का पुलिंदा बनाया था पिछले 11 सालों में विकास का, और इतने डींगे मारे थे, कुछ करने में सक्षम नहीं रहे, इनसे कुछ हुआ नहीं। बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े हुए ये नेता हैं, वोट इन्होंने डाल दिया है और घेराबंदी आम आदमी पार्टी की करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार? जनता अपना फैसला सुना रही है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। अगर आप भी दिल्ली के वोटर हैं तो फिर अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए, वोट डालिए जाकर।